राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। जय महाकाल देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया आज आपको मैं एक बहुत ही शक्तिशाली जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ, जो कि यह साधना बहुत ही दिव्य साधना है, बहुत ही ताकतवर साधना है दोस्तों। इस साधना से आप कोई भी कार्य कर सकते हो, मतलब कोई भी कैसा भी कार्य। यह कालावीर की साधना है, मतलब छायावीर की। ठीक है, मेरी भाषा में से छायावीर बोला जाता है, लेकिन छायावीर की भैया साधना भी दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक तो अपनी छाया की साधना करनी होती है, लेकिन ये साधना वो नहीं है। ठीक है, इसको समझ लेना, ये साधना वो है छायावीर। ठीक है, वो छाया पुरुष है, ये छायावीर की साधना है, मतलब कालावीर। दोस्तों इस साधना से आप कैसा भी कार्य कर सकते हो, लेकिन साधना भैया खतरनाक है। यह जानकारी केवल जानकारी को उद्देश्य से दे रहा हूँ, गुरु के मतलब गुरु से आज्ञा लेकर ही तभी साधना करें। ठीक है, अगर आपके पास गुरु मंत्र हो, सरस्वती मंत्र हो, सुरक्षा घेरा हो, सुरक्षा मंत्र हो, तो आप भैया इस साधना को कर सकते हो। दोस्तों यह साधना शमशान में होगी और किस प्रकार से होगी, संपूर्ण जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। इस साधना से आप अनेक प्रकार के कार्य कर सकते हो। दोस्तों यह साधना शमशान में ही होगी और यह साधना मात्र 7 दिन की साधना है। 7 दिन में कालावीर आपके सम्मुख आना ही आना है। ठीक है, लेकिन श्रद्धा भाव विश्वास से। भैया साधना करने के लिए प्रथम हिम्मत की आवश्यकता होती है, दूसरे नंबर शरीर में ऊर्जा भी होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे मैं आपसे बार बार कहता रहता हूँ भैया कि हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए, कभी गाली गलौज नहीं करनी चाहिए, कभी क्रोध से नहीं रहना चाहिए। ठीक है, कभी भी अंडा, शराब, मांस, मछली ये कुछ नहीं खाना चाहिए भैया। ठीक है, हमेशा नॉर्मली रहना चाहिए। दोस्तों ऐसा पुरुष साधनाओं को जो मत कर जाता है भैया, ठीक है, साधना में लीन रह जाता है और साधना भी हो जाती है उसकी 1 से 1%। तो भैया साधनाओं में प्रथम गुरु मंत्र की विशेषकर आवश्यकता होती है, जैसे गुरु मंत्र, सरस्वती मंत्र, सुरक्षा घेरा, सुरक्षा मंत्र। ठीक है, सुरक्षा घेरा जैसे मैं आज लाइव आया था तो लाइव में मैंने बताया था कि सुरक्षा घेरा मतलब जो कि डबल घेरा लगता है। ठीक है, एक अंदर एक दूसरा बाहर, और घेरा बड़े होने चाहिए। दोस्तों इस प्रकार से आप और साधना को संपन्न कर सकते हो। गुरु मंत्र का 21 बार आपको जाप करना है, सरस्वती मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है, और जो शरीर सुरक्षा मंत्र है उसका 7 बार उच्चारण करना है। ठीक है, जैसे मैं अपने शिष्यों को मंत्र देता हूँ इसी प्रकार से बता रहा हूँ मैं, तो जो आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया है आपको उसी हिसाब से करना है। और जो सुरक्षा घेरा मंत्र है वो केवल लकीर से लकीर मिल जानी चाहिए, लकीर से लकीर मिल जानी चाहिए। इस प्रकार से आपकी सुरक्षा हो जाएगी। दोस्तों साधनाओं में प्रथम आपको संकल्प लेना अत्यंत जरूरी है। संकल्प लेने की जानकारी मैंने पहले दे दी है। जैसे मैं फलाने का शिष्य, फलाने का पुत्र, ठीक है, मैं अपने देवी देवताओं को, अपने गुरु को साक्षी मानकर यह संकल्प लेता हूँ कि मैं फलाने देवी देवता की साधना करने के लिए जा रहा हूँ। इसमें गुरुजन, पितृजन, मेरे देवी देवता, मेरे कुल देवी देवता, इसमें आप मेरी सहायता करें। इस प्रकार से जल को लेकर छोड़ दिया जाता है। इसका एक छोटा सा मंत्र भी होता है। तो इस प्रकार से संकल्प लेकर, ठीक है, प्रत्येक साधना प्रारंभ कर देनी चाहिए। साधनाओं में ब्रह्मचर्य का पालन अत्यंत जरूरी होता है भैया, ब्रह्मचर्य। ठीक है, क्योंकि भैया
बड़े बूढ़े बताने चले आएंगे भैया, जो मारेगो बिंदुकू वही मारेगो जिंदुकू, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है। तो ब्रह्मचर्य का पालन इसमें अत्यंत जरूरी करना है। दोस्तों, शमशान में जाकर आपको प्रथम वैसे ये साधना मतलब शुक्रवार से प्रारंभ होगी, ठीक है, शुक्रवार से ये साधना प्रारंभ होगी। और भैया इस साधना को करने के लिए कुछ आपको सामग्री की आवश्यकता होगी, ठीक है। प्रथम तो एक डाब का आसन और रुद्राक्ष की माला। अगर आपके पास डाब का आसन नहीं है तो आप कोई भी बोरी या कोई कपड़ा आप बिछा सकते हो। दोस्तों, फिर आपको चाहिए रुद्राक्ष की माला। रुद्राक्ष की माला गले में धारण कर लेनी है और कहीं से आपको गिट्टी कंकड़ी बीन लेनी है भैया, ठीक है। गिट्टी कंकड़ी कहीं से आपको बीन लेनी है। अरे जो बजरी आती है उनको बीन लेना भैया। मैं से अब वैसे आपको दिखा सकता हूँ मैं, ठीक है, चलो दिखाई दूँ। ऐसे ऐसे कंकड़ आपको बीन लेने हैं, छोटे छोटे कंकड़ की अवस्था होगी, ठीक है। ऐसे ऐसे कंकड़ छोटे ऐसे कंकड़ आपको बीन लेने हैं। बीनने के बाद में और भैया 160 कंकड़ बीनने हैं। बीनने के बाद में और आप वैसे तो इसमें काले वस्त्रों का महत्व है, ठीक है। अगर काले वस्त्र नहीं है तो फिर भी चलेगा, लेकिन सफ़ेद वस्त्र में पहनना और कोई भी कलर के कपड़ा हो सब चलेंगे। दोस्तों, वहाँ पर जाकर आपको थोड़ी सामग्री की और आवश्यकता होगी, लेकिन होगी ये शमशान में, ठीक है। शमशान नहीं है तो निर्जन स्थान, जैसे मैं आपको दिखाऊँ, ये मेरे पास निर्जन स्थान है, ठीक है। वैसे तो खेत हैं भैया ये, लेकिन ऐसे स्थानों पर आप कर सकते हो जहाँ रात के समय कोई न हो, ठीक है। ऐसे जंगल में, जैसे मैं आपको दिखा दूँ, इस प्रकार से जंगलों में आप ये साधना को कर सकते हो। दोस्तों, आपको इसमें थोड़ी सामग्री की आवश्यकता होगी, जैसे 5 पान के पत्ता, 5 बतासे, थोड़ा सा लाल चंदन, ठीक है। पान के पत्ता होना चाहिए, पान नहीं होना चाहिए, पान के पत्ते ही होने चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा लाल चंदन उन पर रख देना है, एक बतासा, और बतासे के अंदर 2 लौंग, 1 शराब की बोतल, और भैया प्रतिदिन 1 इसमें मुर्गी का अंडा और लगेगा, और 1 शराब की देसी शराब की बोतल, ठीक है। दोस्तों, इसमें हवन सामग्री रहेगी वही आपकी, जैसे गूगल धूप, लोबान धूप, थोड़ी सी उसमें हवन सामग्री, थोड़ा सा उसमें गोला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च, आपको थोड़ी मात्रा में आपको उसमें डाल देनी है। डालने के बाद में आपको उसमें असली देसी घी मिला देना है। और भैया 1 सेंट चाहिए, ठीक है, सेंट जो छिड़काव मारने के लिए, अपने छिड़काव लगा लेना है, और जहाँ पर आप साधना कर रहे हो उस जगह पर छिड़काव मार देना है ताकि सुगंधी पैदा हो जाए। दोस्तों, इस साधना को आप पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके कर सकते हो, पश्चिम, उत्तर, ठीक है, दक्षिण, और पूर्व दिशा की तरफ कर सकते हो, लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ मुँह आपको नहीं करना, ठीक है। लेकिन खास करके पश्चिम दिशा। शमशान में पहुंच जाना है। यह है साधना, रात्रि के 12 बजे होगी, लगभग 12 बजे, ठीक है, 12 बजे। और आपको प्रथम गुरु मंत्र, सरस्वती मंत्र, सुरक्षा घेरा, सुरक्षा मंत्रों का इस्तेमाल करना है भैया। दोस्तों, इस प्रकार से आपको, और साधना मतलब अकेले में करनी है, ठीक है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। इसलिए तो हिम्मत की आवश्यकता है। गुरु से आज्ञा लेकर, निर्देश लेकर गुरु से, और आप साधना को भली प्रकार से कर सकते हो। जप संख्या इसमें जो मंत्र दे रहा हूँ, जप संख्या इसमें इसकी मंत्रों की जप संख्या जो मंत्र दे रहा हूँ, ठीक है। प्रथम तो भैया सुरक्षा घेरा लगा देना है। मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ भैया कि ये है मंत्र, यह साधना बहुत ही उग्र है, भयंकर है, ठीक है भैया। इस मंत्र में आपको साधनाओं में अनेक प्रकार के मतलब अनुभव होते रहते हैं, ठीक है, अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं। दोस्तों,
इस साधना करने के लिए इसमें भी आपको अनेक प्रकार के अनुभव होंगे। साधना करने के लिए आपको एक चीज़ की और आवश्यकता होगी, वो आपको लेकर आना पड़ेगा शुकरकंद। शुकरकंद, ठीक है, शुकरकंद लाकर आप इस साधना को कर सकते हो। बताऊंगा शुकरकंद किस काम आएगा, ठीक है। शुकरकंद का तांत्र क्रिया में बहुत ज़्यादा महत्व रहता है, ठीक है। शुकरकंद का, शुकरकंद मारण कर्म में रामबाण के समान कार्य करता है, मतलब भेंट के समान कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। शुकरकंद में मात्र 5 सुई लगाकर और उसको जलाकर शत्रु साथ ही साथ, मतलब हाथ के हाथ शत्रु भ्रष्ट हो जाता है बिल्कुल, चाहे शत्रु कितनी भी दूरी पर हो। बहुत भयंकर क्रिया है इसकी। तो उसी शुगर को जहाँ आप हवन कर रहे हो, उसी शुकरकंद को हवन के नीचे आपको मतलब पहले दबा देना है और उसी के ऊपर ये मतलब साधना होगी, ठीक है। इतना ध्यान रखना है दोस्तों। मैंने एक वीडियो डाली थी जो शत्रु मारण कर्म की, ठीक है, जो नज़रों से शत्रु का मतलब भ्रष्ट हो जाता है बिल्कुल निगाह मिलते ही। तो वो क्रिया भयंकर थी। तो भैया ने कमेंट किया था मेरे पास, भैया जी ने, कि गुरुजी जब जानकारी छुपा जाते हो तो वीडियो बनाने का क्या महत्व है, फिर वीडियो बनाते मतलब वीडियो बनाते ही क्यों हो, ठीक है। तो भैया नाम तो मैं नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी आपको बताऊंगा। उनका नाम है ओम प्रकाश जी, ठीक है। ओम प्रकाश भैया ने कमेंट किया था कि गुरु जब जानकारी छुपा जाते हो तो फिर वीडियो बनाने से फिर फायदा क्या है। तो भैया मैं कहना चाहूँगा कि इतनी भयंकर उग्र क्रिया है वो कि निगाह मिलाते ही शत्रु, इसमें मतलब कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। इसमें तो कोई भेंट की आवश्यकता नहीं, किसी की आवश्यकता है, केवल निगाह मिलाते ही शत्रु धराशायी हो जाता है और तुरंत उसका मतलब माइंड की नस ब्लॉक हो जाती है, तुरंत शत्रु नष्ट ही हो जाता है बिल्कुल। तो भयंकर क्रिया, इसलिए मैंने उसमें 2 शब्द छिपा दिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है। लेकिन भैया जब आप कह रहे हो तो आज से आपको कोई भी छिपाव नहीं मिलेगा। वैसे मैं क्रिया को छिपाता नहीं हूँ, छिपा देता हूँ तो आपसे 2 शब्द बोल देता हूँ, भैया मैं यहाँ पर कुछ क्रिया छिपा रहा हूँ दोस्तों। अब मैं आपको बता दूँ वो मंत्र किस प्रकार से है भैया, किस प्रकार से, और इसकी थोड़ी सी विधि और आगे आपको मैं बताऊँगा। तो भैया वो मंत्र इस प्रकार से है, मंत्र बिल्कुल धीरे धीरे बोलूँगा, ठीक है। मंत्र है, काला 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 रात में चले मतवाला, जो काम कहूँ बना लावे, पवन के बेग से जावे, शीघ्र लौट के आवे, फलानी वस्तु को उठा लावे, न लावे तो हनुमान जी का सोटा खावे। सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंधनों पार। केवल यही मंत्र है, ठीक है। मंत्र एक बार से और बोले देता हूँ भैया। काला 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 रात में चले मतवाला, जो काम कहूँ बना लावे, पवन के बेग से जावे, शीघ्र लौट के आवे, फलानी वस्तु को उठा के लावे, न लावे तो हनुमान जी का सोटा खावे। सत्यनाम आदेश गुरु को सतगुरु के बंधनों पार। तो भैया इस मंत्र का आपको 5 से 51 बार प्रतिदिन आपको मतलब हवन करना है इस मंत्र का, ठीक है। 5 से 51 बार दोस्तों। वैसे तो लग भैया 7 दिन की साधना है, लेकिन इसमें 7 दिन बिल्कुल नहीं लगेंगे, ठीक है। 7 दिन इसमें बिल्कुल नहीं लगेंगे। केवल 3-4 दिन में ही वो काला वीर, वो छाया वीर आपके सम्मुख में प्रकट में आ जाएगा। जैसे ये मंत्र में आया है कि फलानी वस्तु को उठा लावे। दोस्तों आपसे मैं ज़्यादा क्या कहूँ भैया, आप साधना करोगे, वचन मांगोगे, तभी आपको मालूम पड़ जाएगी। इससे कोई भी चीज़ बच नहीं सकती है। जिसका नाम ले दोगे उसको, उसी चीज़ को, उसी वस्तु को, चाहे वो कैसी भी हो, ठीक है, मतलब कैसी भी हो, उठा के आपके सम्मुख ला के रख देता है, ठीक है। बहुत ही पावर भीषण क्रिया है, लेकिन भैया इतनी सहज क्रिया नहीं है जो आप समझ रहे हो, ठीक है दोस्तों। वो एक छाया के भेष में भी आ सकता है और अपने शरीर में भी आ सकता है। जैसे उसका शरीर है काला काला, उसी प्रकार से आ सकता है, और एक छाया के स्वरूप में भी वो प्रत्यक्ष आ सकता है। लेकिन जिस समय आएगा उस समय तो भैया बहुत ही भयंकर भयावह काल बीत जाएगा। पेड़ रूख सब हिलने लग जाएंगे, बहुत भयंकर आवाज़, चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लग जाएगी, ठीक है। बहुत ही भयंकर उग्र क्रिया है, लेकिन भैया गुरु के निर्देशन से करें, ठीक है दोस्तों।
अगर आपको भैया मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपको किस प्रकार की जानकारी अच्छी लगती है, ठीक है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। आज मुझे सब भाइयों के कमेंट चाहिए कि मेरे भैया किस प्रकार की जानकारी चाहते हो, ठीक है, मारण की, उच्चाटन की, वशीकरण की, सम्मोहन की, विद्वेषण की, आकर्षण की, ठीक है, किस प्रकार की जानकारी चाहते हो, वही जानकारी आप आगे आपको मैं देता रहूँगा। दोस्तों, मेरी दी हुई जानकारियाँ आपको कैसी लगती हैं? अगर अच्छी लगती हैं तो भैया ज़्यादा कमेंट करना, लाइक करना और भैया वीडियो को झांकता शेयर करना, ताकि अन्य लोग भी मेरी दी हुई जानकारियों का लाभ ले सकें, बल्कि फ़ायदा उठा सकें भैया, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको और भी आगे साधना चाहिए तो आप मुझसे कमेंट करके बता सकते हो, उसी प्रकार से आगे साधना आपको देता रहूँगा भैया। वैसे कमेंट तो मेरे पास ढेर सारे आते हैं और सबकी मुझे पूर्ति करनी होती है, ठीक है भैया। ये है मोरपंख, देख रहे हो, ये मोरपंख है। हवा बहुत तेज चल रही है भैया। तो आज के लिए बस इतना ही भैया। प्रेम से बोलो जय जय श्री राम। राम राम भैया, जय जय श्री राम। राम राम।